अब हमने 10 तक तो क्वेश्चन कर लिए थे, अब 10 से 15 11 से 15 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो जिसपे आपको क्वेश्चंस दिया गया, सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B होगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, AB आपको क्या दे रखा है, AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो पहले इन साइड के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि ट्रायंगल है कौन सा। तो पहले आप देख रहे हो कि ट्रायंगल चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड क्या है, 12 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, 144। अब बाकी दो बची साइड है, में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब समकोण त्रिभुज होगा। तो बाकी दो बची साइड कौन सी है, AB की साइड है, ये क्या हो गया है, ये AC स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हम बाकी बची साइड AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AB स्क्वायर कितना है, 6√3 और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 6। तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो गया 108 और ये हो गया क्या 36। अब ये दोनों मिला के कितना मिल रहा है, 144। मतलब ये क्या है, इनका स्क्वायर यहाँ से मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करता है। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, कहीं भी लिख, पहले ये A हो गया और ये C हो गया और ये B, क्योंकि AC भुजा जानते हो आप सबसे बड़ी होती है, तो AC भुजा आपको कितनी दे रखी, 12 सेंटीमीटर। बचा कौन सा, यही वाला, तो B बचेगा और B फिक्स हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली भुजा के सामने, सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और उसके सामने बड़ा वाला एंगल होता है। तो एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब 2 नंबर क्वेश्चन आपका है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी थी। तो पहले समकोण एक समबाहु त्रिभुज है, ये कौन सा है आपका, A B और C। समबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, मतलब ये वाला क्या हो गया 2A, ये वाला 2A और ये वाला भी 2A, और इसके शीर्ष लंब की, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बतानी, तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब भी बराबर होंगे। तो किसी एक शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लेते हैं, बाकी सारे बराबर होंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लंब ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा इसका शीर्ष लंब। अब जान रहे हो कि ये 90 डिग्री होगा, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये वाली आपकी लाइन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की A। तो अब बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये भुजा क्या है, कर्ण, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, बराबर ये वाली भुजा होगी लंब का स्क्वायर, इस पॉइंट को अगर नाम दे देते हैं D, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, आधार है BD, और BD की वैल्यू क्या है A स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर, तो 4A में से 4A स्क्वायर से A स्क्वायर माइनस कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे लगेगा रूट, 3A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब इसका रूट तो निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा √3 और A स्क्वायर का रूट निकल आएगा A, तो इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या हो जाएगी, AD बराबर √3A। आपको कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ है, √3A, आई थिंक ऑप्शन कुछ गलत है, ये √3A, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, A √3 या √3A, आगे पीछे इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि साइन A बराबर कॉस A, साइन A बराबर कॉस A, तो आपसे पूछा है A का मान बता दो। तो आप जानते हो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ लिखोगे साइन A और इस कॉस A को इसके नीचे ले आते, इंटू 1 लिख लेंगे, कॉस A को पहुंचाएंगे इसके नीचे, यहाँ आ जाएगा कॉस A बराबर 1, और ये आपको पता है कितना होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan A, और ये हो जाएगा 45। tan A बराबर 1, tan A बराबर होगा 1, और tan में 1 कितने पे होता है, 45 डिग्री पे, तो दोनों से tan रिमूव होगा, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 45
देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 लिखा है यदि a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a का मान होगा। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट यहाँ पे 30 रख दो, फिर tan 30 की वैल्यू रखो और नीचे से cot 30 की वैल्यू रखो, सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, cos सेक स्क्वायर ए। अगर फॉर्मूला पता है तो इजी हो जाएगा, नहीं तो आ तो उससे भी जाएगा, बस टाइम टेकिंग थोड़ा सा रहेगा। और सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 अपॉन कॉस है, इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो अब इसको पलट के लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। जब ये पलट के जाएगा तो इसका क्या होगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है अपॉन 1। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर है, और कॉस स्क्वायर ए का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस होता है tan स्क्वायर ए। अब वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे tan स्क्वायर ए मतलब tan a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू रखनी है 30, तो यहाँ पे रख लेंगे tan 30 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। और tan 30 की वैल्यू आपको पता 1 अपॉन अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो tan 31 और रूट 3 का स्क्वायर 3। ये आपका इसमें आंसर हो गया, और ये लिखा हुआ है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, उसके बाद के 16 से लेके 20 तक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ का इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लिखा था कि यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, तो माना त्रिज्या कितनी ले लेते हैं r, कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि बता दो। तो वृद्धि के लिए आपको पहले इनिशियल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए होगा, मतलब स्टार्टिंग का। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r। अब बोला गया त्रिज्या क्या कर दी जाए, दो गुनी कर दी जाए, मतलब पहले जितनी त्रिज्या थी उसका डबल, दो गुनी मतलब डबल कर दिया। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 4 पाई, और r की जगह पे इस बार क्या रखोगे आप 2r, और इसका कर दोगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई और 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर। तो इनको जब गुणा करोगे तो 4 और 4 16 पाई r स्क्वायर। ये तो हो गया प्रारंभिक वाला, और ये हो गया बढ़ने के बाद। तो इसमें कितना बढ़ गया, वृद्धि कितनी हो गई, 16 पाई r स्क्वायर हो गया, था कितना 4 पाई r स्क्वायर। तो वृद्धि कितनी हुई, यहां से माइनस करोगे तो आ जाएगा 12 पाई r स्क्वायर। अब आपको निकालनी है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा, वृद्धि और जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल कितना था आपका 4 पाई r स्क्वायर, और परसेंट लगाना है तो इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 पाई r स्क्वायर, 4 से इसको कट कर लोगे, 4 3 जा 12, और पाई r स्क्वायर कट हो गया, बचा कितना 3 इंटू 100। तो इसमें वृद्धि कितनी हो जाएगी, 300% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, जहां पे आपको नोट करना हो क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।